एनडीए में होता है, इसलिए एनडीए को हमने समर्थन दिया था। एनडीए को इस चुनाव में मैंने समर्थन दिया था। तो जब तक मैं एनडीए को मैं समझूंगा कि एनडीए बिहार में अच्छा काम कर रही है, तब तक मैं उनके साथ तो रहूंगा ही रहूंगा ना। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत जी जो बातें कहते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के लिए। उसको जो पूरा करें, मुझे लग रहा है कि एनडीए उसको पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन जितना मैंने अभी तक समझा है, मुझे लग रहा है 4 के 4 सीट एनडीए जीतने जा रही है। एनडीए जीतने जा रही है। ये अगर कोई नोबेल प्राइज़ मिलता होगा तो वो नोबेल प्राइज़ नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए कि बिहार जैसे बहुत ही कंजर्वेटिव राज्य में उन्होंने जिस तरह से लड़कियों को साइकिल पर और स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखिए बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल 4 सीटों पर उपचुनाव। प्रशांत किशोर ने भी पार्टी का गठन किया है, अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के तमाम नेताओं को बुलाकर बैठक की, टास्क भी बढ़ा दिया है। अंदर खेमे क्या बात हुई, सब कुछ बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ सच्चिदानंद राय जी हैं। देखिए, कभी प्रशांत किशोर के मुहिम से जुड़े थे और लगातार सक्रिय थे, पैदल चल रहे थे, पगडंडियों पर चल रहे थे, मगर आखिर क्या हुआ कि प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। एनडीए के बैठक में सच्चिदानंद राय जी भी शामिल थे। सबसे पहला सवाल, प्रशांत किशोर के साथ आप शुरुआती दौर से ही रहे, कदम से कदम मिलाकर पगडंडियों पर चलते रहे, क्या हुआ सच्चिदानंद राय जी, आपने साथ छोड़ दिया? नहीं, साथ नहीं छोड़ा। जहाँ तक पदयात्रा हमसे सफल हुआ, वहाँ संभव हुआ, वहाँ तो हमने किया। जैसे पूरे चंपारण, सारण, वैशाली तक भी मैं रहा। लेकिन जब पदयात्रा दूर चली गई, यानी सीतामढ़ी और उससे आगे जब जाने लगी, तो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं यहाँ से जा कर वहाँ ये करूँ। तो फिर मैंने दूसरे कामों में ध्यान देना शुरू किया, संगठन के कामों को देखने लगा। जहाँ तक ये उपचुनाव का सवाल है, उपचुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ मेरी वैसे कोई पॉलिटिकल हैसियत तो है नहीं। आज मैं जाके रामगढ़ में या तरारी में या बेलागंज, इमामगंज में क्या कर लूँगा। सारण चंपारण में कोई चुनाव रहता है तो मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैं समझता हूँ, लोग मुझे समझते हैं। हम हर ऐसा प्रखंड है जहाँ कुछ बड़े ताकतवर लोग मेरे साथ हैं या मेरे समर्थक हैं या मेरे मित्र हैं। लेकिन ऐसा तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में तो मैं प्रशांत किशोर के साथ हैं। मैं उनके मुहिम का हमेशा समर्थक रहा हूँ। अब पार्टी उनकी क्या करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, मैं तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। बिहार में बदलाव की बात करते थे। देखिए, आप एक बात समझिएगा, मैं बदलाव के लिए ही तो मैं निर्दलीय हूँ ना। मैं तो किसी दल में नहीं हूँ। एनडीए के बैठक में शामिल, एनडीए में होता है, इसलिए एनडीए को हमने समर्थन दिया था। एनडीए को इस चुनाव में मैंने समर्थन दिया था। तो जब तक मैं एनडीए को मैं समझूंगा कि एनडीए बिहार में अच्छा काम कर रही है, तब तक मैं उनके साथ तो रहूंगा ही रहूंगा ना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? शराब उखाड़ कर फेंक देने का परिवर्तन थोड़ी करते हैं हम। आंदोलनकारी थोड़े ही हैं, आंदोलनजीवी तो हम हैं नहीं। लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत जी जो बातें कहते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो मुद्दे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के लिए। उसको जो पूरा करें, मुझे लग रहा है कि एनडीए उसको पूरा करने की कोशिश में है। इसलिए मैंने आप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। मैं नीतियों पर सवाल नहीं उठाया, मैं कई बातों पर उठा। सारी नीतियों पर उठाने वाला मैं हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण के जो उन्होंने काम किया है और जिस तरह से गांव में आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर पुरुषों से अधिक काम में हिस्सा ले रही हैं, इसके लिए तो मैं कई बार कह चुका हूँ। शायद आपके इंटरव्यू में कभी कहा था कि अगर कोई नोबेल प्राइज़ मिलता होगा तो वो नोबेल प्राइज़ नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए कि बिहार जैसे बहुत ही कंजर्वेटिव राज्य में उन्होंने जिस तरह से लड़कियों को साइकिल पर और स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया, और जिस तरह से लड़कियां जो हैं पंचायती राज व्यवस्था में हो, चाहे आजीविका दीदी के रूप में हो, जितना अच्छा यहाँ की महिलाएं काम कर रही हैं, ये नीतीश कुमार के बारे में इतिहास जब लिखा जाएगा, आज से जब हम नहीं रहेंगे, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो नीतीश कुमार का ये जो शासनकाल होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वर्णिम काल कहा जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे शराबबंदी से मैं शराबबंदी की पूरी नीति से मैं सहमत नहीं हूँ। शराबबंदी होना चाहिए, ये जरूरी है, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन शराबबंदी जिस तरीके से कराने का प्रयास किया गया, मैं इसका समर्थन नहीं कर पाया। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुधार नीतीश जी ने किया। उसके बाद 2016 में जिस तरह का कानून आया था और आज इसे संशोधन करते करते जहाँ तक पहुँचा है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन मेरी समझ से अभी और भी बहुत सुधार की जरूरत है। एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे, अंदर में क्या बातचीत हुई, क्या टास्क दिया गया? देखिए, एक तो मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे मूड में थे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने कई बार हम लोगों को जो है सो हंसाया अपनी बातों से, और बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। और उन्होंने एक चीज़ कहा कि देखिए, अब 2010 में हम लोगों ने 206 सीट जीता था,
देखिए 2025 में 220 से नीचे के टारगेट मत दीजिए। तो लोगों ने बीच में से कहा कि हाँ 2025 में कम से कम 220, एक बार फिर नीतीश और पांचों घटक दल थे एनडीए गठबंधन के, सब लोग वहाँ मौजूद थे। बड़ा खुशनुमा माहौल था। इसके बाद सब लोग आपस में मिलकर वहाँ भोजन भी किए, अच्छा लगा। पशुपति पारस को दूर रखा गया इस बैठक से। सचिदानंद जी, क्या माना जाए, पारस एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है? मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मुझे निमंत्रण दिया गया था, मैं गया था, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। जब आप एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने की बात कर रही है, आपने कहा इस बार 220 और स्लोगन जो दिए गए अंदर बैठक में, मगर एक मैसेज जो पब्लिक डोमेन में जा रहा है एनडीए गठबंधन को लेकर के, क्या लग रहा है कि इस मैसेज के तहत जो है वो 220 वाला जो नारा है वो सही? देखिए, अगर एकजुट होकर लड़ेंगे लोग और टिकटों का बंटवारा अगर ठीक से करेंगे तो 220 225 कोई सपना नहीं है, ये नारा नहीं है, ये पॉसिबल है, क्योंकि विपक्ष के नाम पर यहाँ कुछ है नहीं। विपक्ष पूरी तरह से दिवालिया है और प्रशांत जी अभी नए हैं। प्रशांत जी क्या कर पाएंगे, जनता उनको कितना भरोसा करेगी, उनके दल का क्या रूप पकड़ता है, कुछ लोग विद्रोह करना भी शुरू कर दिए हैं। और प्रशांत जी हालांकि इसके मास्टर हैं, वो निश्चित रूप से उसको डैमेज कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो नया जो फॉर्मेशन जो आएगा विपक्ष का, वो क्या शेप लेगा, इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। और इसलिए एनडीए अपने इसलिए कि काम भी किया है। आज देखिए, हर घर नल का जल तो मान लीजिए थोड़ी कमी है, इसको अब ठीक किया जा रहा है। हर घर बिजली 2018 में पहुंचा दिए। लड़कियों को साइकिल पर वस्त्र देना, जिस तरह की योजनाएं हैं, करोड़ों की संख्या में जीविका दीदियाँ हो गई। काम तो हुए हैं, लेकिन कमियां भी हैं, अभी पलायन है। शिक्षा व्यवस्था पर अब जो जिस तरह से ध्यान दिया गया पिछले एक वर्ष से, इसके पहले केवल हम लोग अटेंडेंस पर ध्यान दे रहे थे। स्कूल का आधारभूत संरचना को दुरुस्त करना, वहाँ पर पसकरों की कुर्सी बेंचों की व्यवस्था करना, शिक्षकों की बहाली करना, ये सब जो तेज़ी पकड़ा है पिछले 1-2 वर्षों में पकड़ा है, अगर ये पहले से हुआ होता तो शायद और भी पलायन रुका होता। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, सचिदानंद राय जी, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर गोल कर पाएंगे अचीव? अब चूंकि मैं फील्ड में नहीं हूँ, इसलिए मैं एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करूँगा। बिहार की राजनीति को तो आप जानते हैं, समझते हैं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं फील्ड में नहीं, इसलिए एक्सपर्ट की तरह तो बात नहीं करूँगा। लेकिन जितना मैंने अभी तक समझा है, मुझे लग रहा है 4 के 4 सीट एनडीए जीतने जा रही है। एनडीए जीतने जा रही है। अगर किसी एक सीट पर महागठबंधन ने कुछ अगर उलटफेर कर दिया तो अलग बात है, वरना ये तो नहीं दिख रहा है कि प्रशांत किशोर को रेस में नहीं, प्रशांत जी रेस में रहेंगे, लेकिन अब पहले ही लड़ाई में जीत ही हो जाएगा, ये थोड़ा कहना कठिन है। तो आपने सुना, सचिदानंद राय जी को बड़ा दावा कर रहे हैं, 4 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है। प्रशांत किशोर इस बार पास नहीं हो पाएंगे। एक प्रश्न के साथ इस वीडियो को छोड़े जाते हैं जो लगातार उठ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।